हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों देखिए, चीना बिल्डिंग के पास है, यहाँ पर एक दीवार गिरी, टॉयलेट का हिस्सा नीचे बैठी चाल के ऊपर, घर के ऊपर गिरा। 2 जन थे, रेस्क्यू हो गए थे। मेयर साहब आए, मेयर मैडम आए थे, जितेंद्र अवार्ड साहब, मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब आए थे। अमीन पटेल जी यहीं पर है, बात करते हैं। अमीन पटेल जी, अमीन भाई, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या पोजीशन है? रेस्क्यू ऑपरेशन का पोजीशन ये है कि जो हमारे दोस्त थे जुबेर भाई, उनकी बहन और उनकी बहन की नवासी, 2 लोग अंदर ट्रैप थे, दोनों को निकाला गया है। क्रिटिकल है वो लोग। मेरी अभी जेजे में डॉक्टर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय से बात हुई है और उनकी पूरी टीम वहाँ पे तैयारी में है। जो भी ऑपरेशन या जो भी लगे वो करेंगे। मगर उनका फ़ोन आया था कि क्रिटिकल कंडीशन में दोनों को वहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स और कोई नहीं है, मगर क्योंकि आज कुछ काम चालू हुआ था इस बिल्डिंग के अंदर, तो शायद कोई लेबर हो सकता है, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर या वो डेवलपर यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अभी आपके सामने फायर ब्रिगेड को ताकीद किया है कि कोई वहाँ से गुजरने वाला हो सकता है या कोई आदमी वहाँ बैठा हो सकता है। तो जब तक ग्राउंड ज़ीरो नहीं हो जाता है, यानी कि जब पूरा मलबा हट नहीं आता है, जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ से कॉल ऑफ नहीं करेगी और पूरा मलबा हटाने के बाद में अगर कोई नहीं है तो इसको कॉल ऑफ किया जाएगा। अमीन जी, हकीकत ये है कि मुंबादेवी में सब में ज़्यादा जो है बिल्डिंग डायलेप्टेड बिल्डिंग है। कई साल हो गए, माड़ा को गठन होकर भी कई साल हो गए, मगर कुछ एक ठोस जो है नहीं निकल जा रहा। लोगों की जान जा रही है, लोग दबके मर रहे हैं, बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सलीम भाई। सिर्फ मुंबादेवी में नहीं, भाई खल्लम में, कोलाबा में और मलबार हिल में, ये आइलैंड सिटी जो है, जो बहुत पहले बनी थी, यहाँ 100 साल 120 साल पुरानी इमारतें हैं। माड़ा को इसीलिए बनाया गया था। मगर ये जो बिल्डिंग, चीना बिल्डिंग में हम लोग जो खड़े हैं, यहाँ के लोगों ने एक लोकल डेवलपर जो लैंडलॉर्ड भी है उसको कंसर्न दिया था। और हम लोग ये कई सालों से देख रहे थे कि डेवलपर, लैंडलॉर्ड जब ये कंसर्न ले लेते और डेवलप नहीं करते माड़ा एनओसी देने के बाद में, इसका सिंपल सिस्टम है कि पहला ऐसा था कि माड़ा एनओसी देने के बाद में माड़ा बोलती थी हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तकरीबन 4 से 5 साल तक इस पर मेहनत करके एक कमेटी बनी थी, सब एमएलए थे, उसमें बहुत सारे एमएलए थे, मुंबई के 8-9 एमएलए थे, उसमें तय हो गया। और अभी पिछले हफ्ते कैबिनेट ने, उद्धव ठाकरे जी ने और जितेंद्र अवार्ड जी ने, बाला साहब तुराट ने उसको अप्रूव कर दिया। और अब ये कानून बनने जा रहा है कि कोई भी डेवलपर 3 साल के अंदर अगर बिल्डिंग नहीं चालू करता है तो प्लॉट को माड़ा एक्वायर कर लेगी। आपके सामने, आपके चैनल के ऊपर थोड़ी देर पहले जितेंद्र अवार्ड आए थे, उन्होंने बोला जितेंद्र अवार्ड साहब ने कि हो सकता है कि जो हमने नया कानून बनाया उसके अंदर पहली बिल्डिंग चीना बिल्डिंग हो सकती है जिसको माड़ा एक्वायर करे। अब माड़ा के जो बोर्ड से है उनसे बात हुई है, ये बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्ट इमीडिएटली अपॉइंट करके इसकी स्टेबिलिटी देखी जाएगी। अगर ये स्टेबल है, अगर लोग रह सकते हैं तो उनको यहीं रिपेयर किया जाएगा। अगर स्टेबल नहीं है तो लोगों की जान को धोखे में नहीं डाल सकते। माड़ा और हम लोग और टेनेंट बैठ करके उसके ऊपर बात करेंगे कि इस बिल्डिंग का क्या करना चाहिए। मगर आपने जो सवाल उठाया था और वो सवाल आप आज उठा रहे हो, मगर मैं पिछले कई सालों से सवाल उठा रहा हूँ कि हमारे इलाके के अंदर बहुत जूनी जर्जर इमारतें, इसके लिए ठोस कानून बनना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ दिन पहले वो कानून बना है। कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद में, कानून तो बन जाता है, उसके इम्प्लीमेंट में 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक एजेंसीज़ की, जैसे माड़ा या गवर्नमेंट है, दूसरा है लोकल लोगों की। दोनों का कोऑपरेशन होगा तो ये बिल्डिंग बनी। चीना बिल्डिंग में मैं खुद आके गया था कुछ दिन पहले। लोग ट्रांजिट में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ट्रांजिट बोरीवली में है, वही बात है, वो बहुत दूर है। लोग ट्रांजिट अच्छे है। बच्चा यहाँ पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चों की स्कूल रहती है, ट्रांजिट की हालत क्या रहती है? आदमी जाएगा तो कैसे जाएगा? ट्रांजिट की हालत अच्छी है बोरीवली की, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, नौकरी है, घर है, रिश्तेदार है, इसलिए लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। इसीलिए एक प्रपोजल और मैंने दिया है कि मुंबई पोर्ट्स की लैंड है जो जी, वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाना चाहिए। आप तो उसका वो प्रपोजल कई सालों से चल रहा है। वो प्रपोजल सेंटर में गया हुआ है, क्योंकि मुंबई पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। सेंटर को प्रपोजल भेजा है कि जो तुम मुंबई पोर्ट्स का रीडेवलपमेंट करते हो तो उसके अंदर पहले कम से कम एक 50,000 ट्रांजिट कैंप बना दिया जाए। अगर मुंबई पोर्ट्स में ट्रांजिट कैंप बन जाते हैं तो फिर वो भाईकल्ला के लोग हैं, परेल के लोग हैं, मुंबादेवी के लोग हैं, कि कोलाबा के लोग हैं, उनको नज़दीक गिरेगा, लोग जाएंगे वहाँ पर, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अब वो सेंटर में प्रपोजल है और आप देख रहे हो कि पिछले 5-6 महीने से तो पूरा काम ही ठप है। अमीन जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। आपके जो कानून बनते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बनाए, वो इतने कमज़ोर रहते हैं कि जो बिल्डर है और माड़ा का एक नेक्सस बन जाता है। वो माड़ा के वो जो टेनेंट को इतना परेशान करते हैं और इस हद तक लेके आते हैं, या तो वो मजबूरी में उनको घर छोड़ना पड़ता है या तो फिर ये बिल्डिंग गिर के ऐसे हालात होते हैं। तो ये कानून इतने कमज़ोर क्यों बनते हैं? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ मैंने सुना है, मुझको पता नहीं है, मगर लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग भी कोर्ट में जाके स्टे ले आया। जी, ये लोग कोर्ट के सामने गलत
बात रख करके कोर्ट को गुमराह करके स्टे ले लेते। आज इस बिल्डिंग पे भी स्टे, मैंने माड़ा को बोला है कि आप रेसिपी मूव करो, कोर्ट को हकीकत बताओ, इसका स्टे वेकेट कराओ। अब उस टेनेंट जब बिल्डर के पास जाते हो बोलते मैं क्या करूँ, कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग। ऐसा कोई मैटर पेंडिंग नहीं था। आपकी ये बात सही है कि कुछ माड़ा के ऑफिसर नीचे के लेवल के ऊपर कभी कभी बिल्डरों के साथ में हाथ मिला लेते हैं, मगर जो अभी नया कानून बन रहा है उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें कोई माड़ा का आदमी बिल्डर के साथ में मिलके कोई गलत काम कर पाएगा। अभी कादर बिल्डिंग का हम आपको एग्जाम्पल देते थे, कमाटीपुरा, जहाँ पे आपकी एक वीडियो माशाल्लाह बहुत जो है एंग्री यंग मैन की तरह एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी, वो तो अलग बात है। वहाँ पर भी आपको देखिए पिछले 4 साल से आप भी उसके पीछे लगे, मैं भी लगा हूँ। 8 साल से वहाँ पर झज्जर बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिरने के उस पर 8 दिन पहले जो है उनका स्लैब गिरा, फिर भी वो बिल्डर बनाने को तैयार नहीं। कितने लोगों ने मोर्चा निकाले, उसके घर तक गए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी, आपने उसको हमारे सामने आपने पुलिस स्टेशन में उसको धमकी दी। ये हम ओपन बोल रहे हैं कि नहीं मतलब आपने खुद बोला कि तू बनाता है कि नहीं, बोल, ये आपके अल्फाज थे पुलिस स्टेशन में, मगर आज भी उस बात को है बिल्डर मानते नहीं है। तो ऐसे टेनेंट लोगों के लिए कहाँ काम आएगा, कानून क्या बनेगा कि जो लोग को बिल्डर सता रहे हैं, जो वादा करते हैं कि हम अभी काम शुरू करेंगे, ये तो काम शुरू होने की बात हो गई, इसके पहले का क्या प्रोविजन रहेगा? देखिए ऐसा है कि पहले मैं आपको एक बात में दुरुस्त करूं कि मैं किसी को धमकी देता नहीं हूं। ये आप सनसनी बना के लोगों के सामने इमेज आपने जो उस टाइम हमारे सामने हम गवाह हैं, मैंने उस दिन उसको बोला था कि मेरे लोगों की जान खतरे में, तुम इस बिल्डिंग को इमीडिएटली चालू करो वरना मैं तुमको अरेस्ट करवा दूंगा लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए। और ये बात मेरे ख्याल से अगर मेरी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन 2 साल पहले हुई थी, सीनियर इंस्पेक्टर बसावत थे उसके सामने बात हुई थी, और उसके कुछ दिन पहले ही बोरी मोहल्ले में एक बिल्डिंग गिर गई थी, वहाँ पे कुछ लोग मरे थे। तो उस वक्त मैंने उसको बोला था, मगर वो लैंडलॉर्ड जो एकदम लास्ट क्वालिटी का आदमी बोलते हैं, वो लास्ट क्वालिटी का आदमी है, वो किसी न पुलिस को समझता है कोई। ऐसे लोगों के लिए क्या कानून रहेगा? लोगों के वहाँ पर भी 100 के ऊपर टेनेंट है, ऐसे लोगों की जान है। अभी जो नया कानून लाए हैं, जो 4 दिन 8 दिन पहले जो कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है, उसके अंदर एकदम सिंपल है कि अगर कोई बिल्डर 3 साल के अंदर कंसर्न देने के बाद में काम चालू नहीं करता है तो माड़ा उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगी और माड़ा उसका रीडेवलपमेंट करेंगे। और माड़ा भी ऐसे नहीं कि 10 साल में करेंगी, 20 साल में करेंगी, माड़ा ने अगर एक्वायर किया तो उसको भी 3 साल के अंदर उस बिल्डिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा माड़ा का प्रोविज़न है। कानून 8 दिन पहले आया हुआ है, अभी तक एक भी बिल्डिंग एक्वायर नहीं हुई है। जितेंद्र अवार्ड जो मिनिस्टर यहाँ पर आके बोल कर गए कि चीना बिल्डिंग उसमें की पहली बिल्डिंग हो सकती है। टेनेंट से बात करेंगे, इससे जो उनकी कमेटी उनसे बात करके, माड़ा के ऑफिसर से बात करके आज शाम तक ही उसका फैसला होगा कि चीना बिल्डिंग का क्या करना है। रही बात कादर बिल्डिंग और उसके दूसरी बिल्डिंग होगी कल बीसी मोहल्ले का, वो वहाँ पर भी आपने रिहेबिलिट करा है, तो कब तक ये सब चलता रहेगा अमीन भाई? उसमें देखिए एक चीज़ तय है, जो कल भी वहाँ पर आपने कितने टेनेंट को रिहेबिलिट करा है? रिपेयर के लिए जो बात होती है ना, देखिए जैसा आप जानते हो, आप जिस बिल्डिंग में, तो अभी अच्छी बिल्डिंग में, मगर जो पहले भी आप डोंगरी पे बिल्डिंग में रहते थे, आप उसके खड़क पे रहते थे, बिल्डिंग सब पुरानी है। हमारे यहाँ टेनेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि उस बिल्डिंग को रिपेयर कर सके। माड़ा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 16,000 बिल्डिंग को रिपेयर कर सके। लैंडलॉर्ड 1 रुपया देता नहीं है। MLA फंड 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ के अंदर अगर मैं हर बिल्डिंग को 3 या 5 लाख रुपया दूंगा तो साल की 60 बिल्डिंग होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसके अंदर जो है क्लस्टर रीडेवलपमेंट ही एक सोल्यूशन है, और लोगों को आगे आगे इसको क्लस्टर रीडेवलपमेंट कॉपरेट करना चाहिए, ना कि ऐसे डेवलपर के हाथ में। अभी इन्होंने कंसर्न तो अपनी मर्जी से दिया है, ये मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं। कंसर्न तो सोसाइटी ने जाके उस बिल्डर को दिया है। देने के पहले सोचना चाहिए कि हम अपने, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जब आप कंसर्न देते हो ना तो अपने हाथ काट के दे रहे हो। क्योंकि क्या लैंडलॉर्ड की दादागिरी रहती है अमीन भाई। टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड से डरता है। हम भी एक टेनेंट रह चुके हैं। हर टेनेंट जो लैंडलॉर्ड है ना, वो गैंगस्टर से भी बड़ा वो दादागिरी करता है, वो ऐसा टॉर्चर करता है, तुम एक खिल्ला ठोको तो आके आपके ऑब्जेक्शन लेता है। ऐसे कमज़ोर कानून को कब ख़त्म किया जाएगा? नहीं देखिए ऐसा है कि लैंडलॉर्ड की दादागिरी नहीं है, लैंडलॉर्ड के नहीं, यहाँ पब्लिक डरती है उनसे कि अगर वो आके बोल दे, अमीन भाई हमको, जैसे चीना बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ये आके बोल दे कि अमीन भाई हमको ये लैंडलॉर्ड से नहीं करना, हमको दूसरे से करना, आप यकीन करो वो बिल्डिंग कभी बनेगी नहीं, लैंडलॉर्ड बनने नहीं देगा, क्योंकि कानून उसके पास जाता है। इसीलिए आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करने के लिए लैंडलॉर्ड का कंसर्न लगता है, बाजू में गोल दरवाज़ा है, वहाँ का भी यही प्रॉब्लम था। तो इसीलिए नया कानून बनाया गया है, इसीलिए हमने इतने सालों तक जद्दोजहद की, इसीलिए हमने इतने साल मेहनत की कि लैंडलॉर्ड, माड़ा, टेनेंट के कुछ लोग मिल भी जाते कभी कभी जाके। हमारे पास तो हमेशा मिल जाता है। नहीं वो हर बिल्डिंग का एग्जांपल हम आपको वो मिल जाते हैं, तो उनको नेक्सस तोड़ने के लिए ये नया कानून है जिसके अंदर माड़ा प्रॉपर्टी एक्वायरी कर लेगी। माड़ा प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो लैंडलॉर्ड चला गया, लैंडलॉर्ड माड़ा हो गई।
और माडा ने 3 साल में डेवलप करेगा, ऐसा कानून बना है। आने वाले दिनों में अभी एक आखिरी सवाल अमीन भाई, आपने कहा कि क्लस्टर डेवलपमेंट ही साउथ मुंबई का सोल्यूशन है, तो एक तो SBOT का क्लस्टर डेवलपमेंट चल रहा है, उसके अलावा ऐसा कोई प्रपोजल आपकी तरफ से गया हुआ है कि ये एरिया को क्लस्टर करेंगे तो इतनी पुरानी बिल्डिंग, ऐसे कोई प्रपोजल आप बना रहे हो? पीछे वाला जो एरिया जो मेरे पीछे ही खड़ा है वो एरिया के हमने एक डेवलपर क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया है। माडा उसके ऊपर भी वर्क कर रही है, क्योंकि आप जानते हो कि पिछले 2-3 साल से रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब है। बिल्डिंग बन के पड़ी है, उसके घर बिकते नहीं, तो कोई डेवलपर आगे नहीं आता। तो माडा इसके अंदर भी इंटरेस्ट ले रही है। कुछ दिन पहले पूरे माडा की टीम और मिनिस्टर यहाँ पे विजिट किए थे। इसके अलावा उमर खाड़ी के अंदर भी एक 5000 टेनेंट है, उनका भी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रपोजल मूव किया है। मेरी आपके, क्योंकि आपके चैनल की व्यूअरशिप ज़्यादा है और लोग आपकी बात भी सुनते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, तो आपने भी अपील करना चाहिए कि लोगों ने एक साथ में आके क्लस्टर डेवलपमेंट करना चाहिए। क्या होता है, एक आदमी बोलेगा मेरे को 400 फुट का घर चाहिए, एक आदमी बोलेगा मेरे को 500 फुट का घर चाहिए, एक बोलेगा। हम आपको हकीकत बता, जिस तरह हम माडा और हम जो है MLA की ये करते हैं, उनकी बात से बिंदास बात करते हैं, टेनेंट की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। हर टेनेंट जो है गलती नहीं है, गलती ने उनकी मजबूरी है, टेनेंट की गलती ने उनकी मजबूरी है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है टेनेंट्स को भी कि जो अवेलेबिलिटी है, जो फिजिबिलिटी है, उसके अंदर रीडेवलपमेंट करो, आपका फ़ायदा होगा, वरना ऐसी चीज़ बार बार होती रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया करिए से बात।